सुबह उठते ही नाश्ता बनाते हुए हम तमाम होम मेकर के माइंड में जितने भी कामों की लिस्ट होती है, लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग, हर चीज़ ना एक लिस्ट हमारे माइंड में रिवाइंड होती रहती है। लेकिन खुद को किस तरह से हेल्दी और एक्टिव रखना है ये हम भूल जाते हैं। आज के व्लॉग में कुछ इसी तरह के टिप्स शेयर करूंगी और साथ में शेयर करूंगी नमकीन गोश्त की ज़बरदस्त रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जी आज का व्लॉग जो है ना मेरी स्पेशली उन होम मेकर्स बहनों के लिए जो बस मेरी तरह उठती हैं और उनके जहन में काम एक लिस्ट जो होती है ना, कोई भी काम कर लें घर का, हम लोग जब उठती हैं ना तो हमारे माइंड में वो लिस्ट रिवाइंड हो रही होती है। और ये ज़िंदगी के तमाम काम तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बट काम ख़त्म नहीं होते। बट कभी हमने ये खुद सोचा है कि ये काम करने के लिए हमें खुद को, अपनी बॉडी को एक्टिव और अच्छा कैसे रखना चाहिए ताकि हम जितनी भी हमारी नसीब ज़िंदगी लिखी है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को हेल्दी वे में इंजॉय भी कर सकें, अच्छा खा भी सकें, अच्छा पी भी सकें और एक अच्छा लाइफस्टाइल रख सकें। लेकिन हम ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हम वाकई में भूल जाते हैं और इग्नोर करते हैं। वो तमाम बहनें जिनको डेली रूटीन में बिजी रहने की वजह से आपको वक्त नहीं मिलता खुद को देने के लिए, तो ये जो समर वेकेशंस आई हैं बच्चों की, यानी कि जून जुलाई में, आपको पता है मोस्टली स्कूल्स में इस दफ़ा समर कैंप्स भी लगे हैं बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्कूल्स जो है ना उनमें ऑफ मिल गया बच्चों को। तो मुझे भी नॉर्मल रूटीन में टाइम नहीं मिलता खुद को देने के लिए। हाँ जी, बेटा स्कूल जाता है तो उसकी वजह से हम लोग चले जाते हैं वॉक करने के लिए, अदरवाइज़ मैं खुद को एक्सरसाइज या किसी और बॉडी एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं अब अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ और अपनी बॉडी पे भी वर्क कर सकूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जी छुट्टियाँ हुई हैं जैसे मेरे बेटे को, तो क्योंकि उनके जो स्कूल वाला एरिया है वहाँ पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को इस तरह से अवेल करती हूँ कि सुबह जब भी मैं उठती हूँ, खैर अब तो ये होता है नमाज के बाद थोड़ी देर आप अगर नैप लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज़ सुबह में ही आप उठें। मैं अपने दिन को अच्छा, प्रोडक्टिव और एक्टिव बनाने के लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उठती हूँ, मैं थोड़ा सा जंपिंग करती हूँ, मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ क्योंकि अब मौसम ऐसा हो चुका है कि लिटरली सुबह में बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, धूप बहुत ज़्यादा होती है। और घर में भी अगर आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा पसीना आता है कि आप अपना जो वेट है ना वो अच्छे से कम भी कर सकती हैं और अपनी लाइफ को जो है ना हेल्दी स्टाइल में भी चला सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैंने ये तमाम काम किए, उसके बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ, ये वाला डोर ओपन करती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि लॉन्ड्री के लिए जो है ना मैं मशीन ऑन कर दूँ। जितनी देर में मैं नाश्ता बनाऊंगी या मैं घर के और काम करूंगी तो मेरा ये वाला जो एक पाइल है ना कपड़ों का ये हो जाएगा। तो साइड बाय साइड जी काम भी चल रहे होते हैं और मेरी कोशिश यही है कि आजकल अर्ली मॉर्निंग में अपने कामों को तमाम कामों को ख़त्म करती हूँ साइड बाय साइड और जितना हो सकता है ना स्वेटिंग निकालती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी क्या हुआ, गोश्त मैंने बाहर रख दिया था ताकि वो डीफ्रोज हो जाए और साथ में जिसका जो नाश्ते का दिल करता है वो मैं नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ और साथ साथ ना मैं अपने दूसरे काम भी कर रही होती हूँ। अच्छा, डे रूटीन में ये होता है ना कि आप कामों को कर रहे होते हैं बट कहीं ना कहीं आप वो स्ट्रेसफुली काम कर रहे होते हैं, आपके माइंड में होता है अभी बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, खाना रेडी होना चाहिए, फिर हस्बैंड चले जाएंगे और घर की क्लीनिंग भी करनी है, काफ़ी चीज़ें मैसअप हुई होती हैं। बट ये इट्स अ बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को टाइम देंगे, आप 1 घंटा पहले उठ जाएँ। सोने में अपनी लाइफ को बिल्कुल जो है ना वो ख़राब मत करें। दिन पूरा सोते रहेंगे, शाम तक आपके काम ख़त्म नहीं होंगे और आपको ना एक अजीब सी स्ट्रेस होने लग जाती है। लिटरली मेरे साथ कभी कभी खुद भी यही होता था, मैं अगर टाइम पे सोऊं या उठ जाऊं लेट थोड़ा सा तो मुझे बड़ा इरिटेशन सी होती थी। बट जब से मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया, आप यकीन माने कि हेल्दी रूटीन लगती है और मैं अपनी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं अपने पाँव में बहुत ज़्यादा फ़र्क फील करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पाँव में इतना दिन में काम करने के बावजूद स्वेलिंग रहती थी, क्या था कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पाती थी। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूं, इन कामों के साथ सिर्फ यही नहीं होता कि हमने खाना बहुत कम कर देना या खाना बहुत ज़्यादा खाना है क्योंकि हम लोग काम ज़्यादा करती हैं। मैं मानती हूँ हम होम मेकर की जो ड्यूटीज़ है ना उनमें कभी ऑफ नहीं होता, हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हमें हेल्दी खाना चाहिए, अपनी डाइट को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। बट ये नहीं करना आपने कि बिल्कुल जो है ना क्रैश डाइट पे आ जाएं और वॉक करें ना, एक्सरसाइज करें ना, तो तब भी आपका जो वेट है ना वो कभी भी नहीं गिरता। अच्छा, एक और बात बताती चलती हूँ, एक टाइम में मैं दुआएं किया करती थी कि मेरा वेट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाए, मैं थोड़ी थोड़ी हेल्दी दिखूं क्योंकि मैं बड़ी स्लिम थी, स्मार्ट सी थी, तो मुझे बहुत शौक होता था। और अब जब मेरा वेट थोड़ा सा मतलब बेटर हुआ है, समझ लें मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, वो मेरा BMI के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है ना वेट वो
आइडियल वेट है। बट मुझे वो वेट इसलिए सूट नहीं करा कि मुझे मेरी बॉडी में पेन रहती है, मुझे ऐसे लगता है कि बस ये थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे काम हैं उठना बैठना इजीली नहीं कर पा रही होती, तो मुझे इस वेट को कम करना है और जितना मैं पहले थी एटलीस्ट उतना नहीं, उसके जो है ना थोड़ा सा नियर लाइन में मैं पहुंच जाऊं। तो कोई भी चीज़ है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं ना तो आप वो काम कर लेते हैं। अच्छा, नाश्ता बनाने के बाद जी मैंने बर्तन वगैरह धोए थे और उसके बाद जी बेटे ने कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया था। आपको पता है गर्मी है, बच्चे कह तो देते हैं ब्रेड बना दें, ये बना दें, वो बना दें, खाया जाता नहीं। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं शेक बनाऊं और जो है ना मैंगो शेक उनको बहुत पसंद है। वो भी उन्होंने पूरा पीना तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि ठंडी ठंडी चीज़ अगर स्टमक में जाए ना तो इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। बस जी साथ ही जब मैंने शेक बनाया और साथ में ही ना मैं अपना जो है मशीन को उसी टाइम कपड़ा लगा के रख देती हूँ। थोड़ा सा मेरा जग जो है वो भी थोड़ा सा लीक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी। और वैसे भी मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ अगर साइड बाय साइड काम करते रहें ना तो हमारे लिए ये कामों का जो है पायल नहीं बनेगी। और अभी ऐसा टाइम है ना, छुट्टियाँ, तो हम रिलैक्स वे में ना बहुत सारे काम अपने कर सकते हैं। बहुत सारी डीप क्लीनिंग हम खोल लेते हैं, घरों की सेटिंग चेंज करना होता है, तो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जी और बड़ी टाइमली हो जाती हैं। तो साथ में जी मैंने कहा साथ ही साथ लगे हाथों में अपना किचन भी जो है ना वॉश कर दूँ, और किचन को भी मैं वॉश करती हूँ। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे होता है ना जिस चीज़ का ख्याल, वो मैं अपने ड्रेन का बहुत ख्याल रखती हूँ कि ड्रेन पे ना कोई भी ये ट्रैश वगैरह ना, चाहे जब मैं खुद क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करती चलूँ, फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, दोबारा बीच में थोड़े टाइम के लिए हेल्पर थी, लेकिन अब फिर नहीं है, तो मैं एक लॉन्ग टाइम से खुद ही काम कर रही हूँ। और अब मैंने सोचा है कि नहीं, इन 2-3 महीनों में तो बिल्कुल हेल्पर को हायर करना भी नहीं है, ताकि जून जुलाई का मंथ है, गर्मी आ रही है, तो इसमें जितनी स्वेटिंग हो सके ना मैं निकालूं। तो आप जितना काम करते हैं ना आपकी बॉडी स्वेट आउट करती है, और आप जो है ना वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और स्वेटिंग के साथ साथ आपने माइंड में एक और चीज़ रखनी है कि आपने पानी का जो इंटेक है ना वो ज़्यादा रखना है। मैं जब घर के काम कर रही होती हूँ ना और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं हर आधे घंटे के बाद ना 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी का लाजमी पीती हूँ। पहले मैं पानी का इंटेक मेरा अच्छा नहीं था, और यकीन माने कि मेरे पाँव पे इतनी शदीद स्वेलिंग होती थी कि मेरे पाँव में ना एंकल नज़र नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से फ्रॉम द लास्ट 10 डेज़ आई एम फॉलोइंग दिस रूटीन ना, तो मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। और मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मेरी बॉडी में पेन होता है, लेकिन जब मैं सोती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल उठती हूँ, मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल मुझे लग रही होती है। मैं रात को सोने से पहले अपने पाँव की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है हम बहनें जो है ना थोड़ा सा मिस कर देती हैं, कि अपने फेस की योगा, फेस की एक्सरसाइज लाजमी करें। कोई भी इस तरह के, आजकल तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा आपको एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं फेस की, आप अगर अपनी एक्सरसाइज कोई भी कर लेते हैं ना तो यकीन माने आपका फेस जो है एजिंग के साथ साथ ना उसकी स्किन भी टाइट रहती है, और जो है ना आप बहुत फ्रेश फील करते हो। क्योंकि मोस्टली जो हम खवातीन हैं ना, हम लोग के साथ ऐसे होता है कि बिफोर एज हम लोग मेडिकेशंस लेने की वजह से, घर के स्ट्रेसफुल काम करने की वजह से इतना टायर हो जाते हैं कि वो सारी जो थकावट है ना वो हमारे फेस पे दिखना शुरू हो जाती है, और हम अपनी एज से पहले बड़े लगने लग जाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी इतनी सुकून वाली हो जाती है, और इसके साथ आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी करें। अच्छा, साथ साथ जी जो मैं कपड़ों का पायल लगा के गई थी ना मशीन में, वो वॉश हो गया था, और फिर उसको आके मैंने फैला लिया और मैंने नेक्स्ट पायल जो है ना डाल दी थी। तो इसी तरह से रूटीन तो चीज़ चलती रहती है हम होम मेकर्स की। अच्छा, ज़बरदस्त से नमकीन गोश्त की रेसिपी बताने लगी हूँ जी। छोटा गोश्त था मेरे पास, उसको मैंने वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद जी उसको मैंने कुकर में जितने पानी में वो भीग जाए, अब आपके पास क्वांटिटी देख लें जितनी है, उसमें सिर्फ आपने नमक डालना है और साबुत ज़ीरा जो है ना उसको आपने शामिल कर देना है, और उसके बाद जी आपने कुकर को लगा देना है। अच्छा, जितनी चीज़ें आपको वीडियो में परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें इसी तरह परफेक्टली लाइफ में चल रही होती हैं। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। आज की एग्जांपल आपको इस कुकर से ही दूंगी कि इस कुकर को मैंने ऑन किया, लेकिन इसमें से पानी आ रहा था, और फिर मैं डर भी गई, मैं घर पे अकेली थी। फिर मैंने इसको दोबारा ओपन किया और फिर मैंने इसको दोबारा लगाया, तो ये इसका सही जो है ना सीटी चली थी। तो बस जी यहाँ पे फिर दोबारा जब मैंने इसको ओपन किया था, गोश्त टेंडर हो गया था। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ना मोटे उसमें कूट ली थी काली मिर्चें, और जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो काली मिर्चें इसके अंदर ऐड मैंने की हैं, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी अब ऑयल, और हल्का सा इसको ना 5-1 मिनट ऑयल के अंदर भून लूँगी, और मेरा नमकीन गोश्त बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा, इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सजेशन है तो कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।